अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब 2 दिन का व्लॉग है, यानी कि कल का और आज का। और कल मुझे धोने थे कपड़े क्योंकि ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना, जितना छोटा छोटा काम है ना वो मैं समेट लूँ। क्योंकि अगर कपड़े ना धुले हुए हों तो फिर आपको पता है बच्चों ने ईद पे भी कपड़े चेंज करने होते हैं। उसके अलावा जो है बकरे आए हुए होते हैं तो बार बार दिन में डेली चेंज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा कि पहले ही साथ के साथ ही ना मशीन लगा के तो फटाफट से कपड़े धो के ये फारिग करूँ। साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी। साथ ही फिर जी बच्चों ने कहा जी आज आप बनाएं कड़ी। काफ़ी दिन हो गया कि हमने नहीं खाया। और आपको पता होगा कि बड़ी जैसे ही करीब आने वाली होती है ना, तो घर में दालें सब्जियां और ऐसी चीज़ें पकना शुरू हो जाती हैं कि 3-4 दिन तो रह गए हैं, पीछे ही हफ्ता रह गया तो फिर गोश्त खा लेना उतने दिन ये दाल वगैरह पकेगी। तो इस तरह होता है। अच्छा वैसे तो चाहे हफ्ता पूरा हो जाए, लेकिन जब 3 दिन रह जाते हैं ना तब तो पक्का दाल सब्जी वगैरह बनती है ना। तो यहाँ पे फिर मैं जी कड़ी बनाने लगी थी। मैंने बेसन लिया और 1 गिलास मैंने बेसन लिया और आधा किलो मैंने इसके अंदर दही ऐड की था। साथ ही उसमें ना मैंने पानी शामिल कर दिया था, अच्छे से सारों को मिक्स कर लिया। एक पतीली ली, उसके अंदर डाला थोड़ा सा घी और हल्का सा ना इसमें बिल्कुल छोटा सा जो सा अनियन होता है ना वो मैंने इसमें डाल दिया चॉप्ड करके। और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, अच्छे से उसे भून लिया। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी से इसका ना कलर बहुत अच्छा आता है। अगर हल्दी ना डालें, कम डालें तो फिर कलर कड़ी का ना इतना अच्छा नहीं आता। तो इस तरह येलो कलर ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके क्या फूड कलर इस्तेमाल करें, हल्दी के साथ बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो इसी के साथ ही मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। नमक नहीं था किया। नमक में हमेशा जो है ना एक बॉयल होती है ना, जब कड़ी को बॉयल आ जाता है तो तब फिर मैं नमक शामिल करती हूँ, उससे पहले नहीं करती। तो जो बेसन का पानी मिक्स किया हुआ था बस वो डाला और अच्छे से पतीला भर के ना मैंने ढक दिया। मैं कहा कपड़े धोते धोते ना ये भी पक जाएगी। साथ ही मैंने पकौड़ों का सारा सामान मिक्स कर दिया, जिसमें मैंने बेसन लिया था, साथ में प्याज हैं और धनिया मिर्चें और अनारदाना है, अजवाइन है, कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, कुछ धनिया पाउडर है, चाट मसाला है। तो सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से पानी डाल के इसको मिक्स करके मैंने कहा चले जी इसे भी रख देते हैं, फटाफट से ये भी होता रहेगा। क्योंकि ये था कि मैंने कहा कपड़े धोते धोते ना तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, मुझे इतनी टेंशन नहीं होगी कि मैंने किचन में बार बार आना है। तो इतनी देर मेरा साथ साथ दूसरा भी काम होता जाएगा। तो वो कपड़े धो के फिर मैं जैसे ही फारिग हुई तो फिर मैं आ गई किचन में पकौड़े तलने के लिए। मैं कहा चलो जी अब काफ़ी टाइम हो गया और करी भी तकरीबन पक ही रही है, साथ साथ वो भी पकती जाएगी, साथ साथ जो है पकौड़े भी तल के ना तो मैं ये भी काम फारिग करूँ। क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था और आपको पता है जब आने वाली होती है ना तो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो आज भी अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी भी मुझे बाज़ार जाना तो मैंने कहा चलो जी फटाफट से पहले ना मैं जल्दी जल्दी से एक वीडियो अपलोड कर दूँ तो फिर हम बाज़ार चलते हैं। तो पकौड़े सारे मैंने फ्राई कर लिए और यहाँ पे देखें आप कड़ी अच्छी खासी पक चुकी हुई, आधा पतीला हो गया, फुल पतीला मैंने पानी से भरा था। जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं ना और ये छींटे फेंकना शुरू हो जाती है तो समझ लें कि कड़ी पक चुकी है। तो बस जैसे ही कड़ी पक गई तो इसके अंदर पकौड़े डाले और हस्बैंड के लिए ना मैं पकौड़े अलग से निकाल देती हूँ। वो जो है ना कड़ी में इस तरह से डाल के नहीं खाते, वो सेपरेट एक प्लेट में पकौड़े रखते हैं, एक के अंदर कड़ी होती है और फिर दोनों को ना अलग अलग मिक्स करके तो वो खाते हैं बाइट लेके। तो इस तरह से वो खाते हैं। तो हम लोग जो है सारे कड़ी के अंदर ही पकौड़े डाल के खा लेते हैं। साथ ही मैंने तड़का लगा लिया, जो सा ऑयल बचा था उसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाल दी साबुत वाली और चले जी तड़का फटाफट से लगा दिया। मैं कहा कड़ी का कलर देखें आप कितना प्यारा लग रहा है ना। तो फिर जनाब रात के टाइम जो है 12 बजे के बाद बेटे की बर्थडे थी तो उसके लिए फिर केक मंगवाया। तो केक वो यहाँ पे कट करने लगा था तो उसकी बहन ना शरारत कर रही थी, कहती और जैसे छोटे बच्चों का केक कट करवाते हैं ना वैसे मैं तुम्हारा करवाती हूँ। उसका हाथ पकड़ के करवा रही थी और फिर उसे कहती थी चलो आप सबके मुंह में भी डालो जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो वो वैसे ही कर भी रहा था तो सारे हंस रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं इनकी वीडियो क्या बनाऊँ, ये फिर ना आते नहीं है वीडियो में इतना ज़्यादा। तो मैं भी फिर कोशिश नहीं करती, जब खुद आ जाए ना तो मुझे कोई इतना नहीं होता। लेकिन यह है कि जानबूझ के मैं नहीं मुँह पे कैमरे इनके रखती, अपनी मर्ज़ी से जब आना चाहें आ सकते हैं। तो साथ ही फिर जनाब मेरे हमने कहा अच्छा वो कड़ी बनाई 12 बजे ये किया। फिर उसके बाद ही हल्की फुल्की इनको कोई क्रेविंग थी कि केक खाली कट तो नहीं ना करना, बर्थडे आप मनाए तो ये फिर जी सैंडविचेस मंगवाए। तो फिर बेटी आई तो वो कहती चलो जी सैंडविच ही मंगवा लेते हैं, तो आज सैंडविच साथ में हो जाएगा। और बेटे ने जो सा जिसकी बर्थडे थी उसने ये बीफ बर्गर मंगवाया था, तो साथ में ये चिकन ग्रिल सैंडविच थे और बारबेक्यू वाले। इतने ये मज़े के थे, इतने मज़े के थे, बहुत मज़े के इनके सैंडविचेस थे। आप सॉस चेक करें कि कैसे भरी हुई है सॉस, और वेजिटेबल्स भी अच्छी डाली हुई थी। तो एक मैं आपको स्लाइस ऊपर करके ना अंदर से ज़रा दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह से था, जिसमें अनियन भी था और कैप्सिकम भी थी और इसमें कैबिज भी थी। तो सारी वेजिटेबल्स वगैरह जो जो इसमें ऐड होती हैं वो इसमें थी और साथ में फ्राइज़ थे जो कि बहुत ही मज़े के थे। और इसके अंदर ना चीज़ का स्लाइस भी था, चीज़ इसमें येलो वाली थी। तो ये हमने सैंडविचेस खा लिए और उसके बाद जो है हस्बैंड गए हुए थे मंडी बकरे लेने के लिए, क्योंकि अब 3 दिन तो टोटल रह गए थे। तो ये फिर जुमेरात की रात यानी कि कल रात को ना ये गए थे 12 बजे, तो सुबह जो है 5 बजे वापस आए हैं जुम्मे के दिन। तो इतने घंटे बेचारे मंडी में जो है ना ख्वार हो के तो फिर इन्हें ये 3 दुम्बे पसंद आए
और ये लेके आए। आपको पता है जब मंडी जाते हैं ना तो एक ही दिन में जानवर नहीं ख़रीदा जाता, अगर ख़रीदा भी जाए तो यानी कि देखना पड़ता है पहले। तो पहले तो इन्होंने 2-3 दिन तो वैसे ही चक्कर लगाए, देखे कि भी क्या हिसाब बनता है। तो फिर अब जो है फिर जाहिर सी बात है एंड पे जो है ना जानवर मिलता भी महंगा, उन्हें पता होता है कि भी इन्होंने लेना ही लेना है, जिन्होंने करनी है कुर्बानी तो वो तो लेके जाएंगे ही। तो इस वजह से फिर ये हो जाता है कि अगर थोड़ी देर पहले ले लेना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन यह है कि गर्मी इतनी ज़्यादा और इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनका गंद बहुत ज़्यादा होता है, फिर ना औरतों की सारी बड़ी सफाई वगैरह करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जनाब फिर ये लोडिंग हो रही थी तो मैं ना बेटे को छोटे को भेजा, मैंने कहा चलो जाओ तुम ना वीडियो बना लो। तो हमजा ने माशाल्लाह से बिल्कुल सही काम किया माशाल्लाह मैं इसलिए कह रही हूँ कि भी छोटा सा है तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ बना के लेके आएगा। तो मैं कहा ये ऐसे कि कैमरा करके इधर उधर इसने घुमा के ले आना, इसने बकरे दिखाने नहीं, पता चले लोडेड रिक्शा ही दिखा के तो मोबाइल वापस ले आए। लेकिन यह है कि उसने सही बना ली थी। तो ये नेक्स्ट डे आज यानी कि जुम्मे के दिन बच्चों ने जो सा बकरों को फिर नहलाया और गर्मी थी ना तो 5 बजे फिर मैंने कहा कि शाम हो जाएगी ना, फिर अभी भी देखें यहाँ 5 बजे में है और धूप आप देखें दूसरी साइड पे है। तो फिर इन्होंने अच्छे से इसको शैम्पू करके इसको पहले अहमद गया तो कहता मैं ग्लव्स पहन के नहीं लाऊंगा, ऐसे नहीं, मैं कहा चलो जी पहन लो। फिर ग्लव्स से नहलाते पता नहीं उससे क्या हुआ, कहता नहीं ये तो सही नहलाया ही नहीं जा रहा, मैं हाथों के साथ ही कर लेता हूँ मैं कहा चलो करो। तो बच्चों का यही छोटे छोटे से शौक होते हैं कि अभी उन्हें होता है कि बकरा ईद जैसे ही आने वाली ना, उन्हें कपड़ों का बिल्कुल नहीं होता है बकरा ईद के ऊपर, उन्हें बस ये होता है कि जानवर लेने। उनके बल्कि बाबा कह रहे थे कपड़े लेने के आप लोगों ने जानवर लेने हैं, तो इन्होंने कहा कि जी हमने जानवर लेने हैं आप कपड़े ना लेके दे तो वो हंस रहे थे, कहते हैं अच्छा ठीक है फिर चलो तुम्हें ले देते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने ना दुम्बे लेने हैं। तो मेरी एक बेटी सबसे बड़ी और अहमद, इन दो जितनों ने ना ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि दुम्बा लेना, और छोटा हमजा भी फिर कहना शुरू हो गया कि हाँ हमने ना दुम्बा ही लेना। मैं कहा चलो जी फिर आप लोग दुम्बा ही ले लेते हैं। तो फिर हस्बैंड उनसे ना फिर जाके दुम्बा ही ले आए थे। और यूँ ही होता है, हम भी अपने बचपन में ना जब जानवर आता था तो इसी तरह ही सारा दिन उसके साथ लगे रहते थे। और मेरे बच्चों का भी यही हाल है कि ये भी सारा दिन ना बार बार 5 मिनट बाद उनके पास होते हैं, 5 मिनट गुजरते हैं अंदर फिर बकरे के पास, नहीं तो सारा दिन मोबाइलों पे लगे होते थे। अब मोबाइल जो उनसे उनके साइड में पड़े हुए हैं और वो बकरों के पास होते हैं। कभी उन्हें खिला रहे हैं, उनका खाना ख़त्म होता है फिर कहेंगे पापा खाना मंगवाएं, खाना डालना है तो वो कहते हैं बार बार इतना ज़्यादा भी नहीं खिलाना। तो सुबह इसने क्या किया, बेटे मेरे ने ना आटे के अंदर ना पानी मिक्स करके तो वो आटा गूंद के ना इसको खिला रहा था। तो फिर हस्बैंड बाहर गए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं बेटे इनको इस तरह नहीं खिलाना, हमें क्या पता वो क्या खिलाते हैं क्या नहीं, तो हम लोग सीधा बस इनको जो चीज़ें डालते हैं ना चोकर वगैरह तो वही हम डालेंगे, इस तरह नहीं हमने डाला। तो फिर उन्होंने चोकर वगैरह जो भी इनकी खुराक होती है ना वही इन्हें दी। अज़ान होना शुरू हो गई थी, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर को थोड़ी देर रोक दिया। मैं कहा चलें जी अज़ान हो जाए तो उसके बाद करते हैं। तो जनाब फिर साथ ही ना पट्ठे भी मंगवाए हुए थे तो वो इनको बच्चे दे देते थे। अच्छा क्या था कि मेरे बच्चे जो उनसे ना बड़े वाले, इनकी दफ़ा ईद आती थी सर्दियों में, तो यानी कि मेरे ख्याल से सितंबर का अक्टूबर का महीना होता था कि सर्दी होती थी तब। अब तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सर्दी नहीं होती, अक्टूबर के बाद दिसंबर में ही बस होती है, तो तब होती थी। तो ना साथ ही इन्होंने बच्चों ने क्या करना कि बकरा ईद पे ना ईद से पहले जब 3-4 दिन जैसे ही बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ होनी ना, इन्होंने बकरे मंगवा लेने और साथ ही ना हीटर चला के रखना रात के टाइम के भी हमारे बकरों को सर्दी लग जाएगी। तो हीटर चलाया हुआ होता था। तो हमारे साथ ऊपर वाले पोर्शन में ना एक भाभी रहती थी, तो वो ना उन्होंने रेंट पे घर लिया हुआ था। वो अक्सर हंसती होती थी, वो कहती थी कि आपके बच्चे कैसे जानवरों के साथ करते हैं। तो हाँ पीछे हम लोग के गाँव में तो इस तरह नहीं होता कि हम लोग हीटर वगैरह चलाएं, बस इनको कमरे में ही हम लोग बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो उनसे लाहौर के ये कुछ ज़्यादा ही करते हैं। मैं कहा नहीं ये पता क्या है कि इन लोगों के पास इतने आते नहीं ना, तो जहाँ पे गाँव वाली साइड होती है तो वो लोग तो जानवरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ के बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ बकरा ईद के ऊपर ही जानवर आता है तो फिर ये फिर ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस वजह से ना फिर 2-4 दिन ही होते हैं इनके पास, तो उन दिनों में फिर ये लोग ज़्यादा